नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं 25 सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं, जो कि अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं बराक ओबामा, जिन्होंने अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी है। अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो इन्होंने ड्रीम ऑफ माय फादर पुस्तक को भी लिखा है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, शिवांगी सिंह को लड़ाकू राफेल विमान के स्क्वाड की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग 21 की फाइटर पायलट हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं शिवांगी सिंह। बात की जाए राफेल की तो यह एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला कैनर डेल्टा विंग मल्टी रोल डसॉल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है। इसकी उत्पत्ति फ्रांस देश द्वारा की गई थी। भारत में राफेल अंतर सरकारी समझौता जो 2016 में हुआ था के तहत खरीदा गया है। जुलाई 2020 में भारत आए 5 एयरक्राफ्ट में से 3 एयरक्राफ्ट सिंगल सीट एवं 2 एयरक्राफ्ट डबल सीट वाले हैं। राफेल घातक मिसाइलों से लैस है, जिनमें मित्योर जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स है, स्कैल्प जो कि एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल्स है, माइका जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स है, वही हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स है। यदि आप राफेल के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इस इमेज को ध्यान से देखें। इसमें बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी जो कि राफेल से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक मैगजीन टाइम ने अपनी 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट रिलीज की है। इसमें भारत के 5 बड़े नाम शामिल किए गए हैं। लिस्ट में इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ताल और शाहीन बाग धरने में शामिल रहीं बिल्किस दादी भी शामिल हैं। इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं आयुष्मान खुराना। बात की जाए आयुष्मान खुराना की तो इन्हें हाल ही में बजाज एलियंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें हाल ही में बाल अधिकार मिशन का सेलिब्रिटी एडवोकेट भी बनाया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइटल की पुस्तक लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं विकास खन्ना। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने अपनी खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है, जो भूखे लोगों को भोजन परोसने की एक पहल है। यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। यहाँ बात की है विकास खन्ना की तो आपको बता दें, हाल ही में विकास खन्ना को 2020 का एशिया गेम चेंजर चुना गया है, जिसके लिए उन्हें अक्टूबर 2020 में सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व समुद्री दिवस 2020 अर्थात वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम है। विश्व समुद्री दिवस प्रति वर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा एवं समुद्री उद्योग पर जोर डाला जाता है।
विश्व समुद्री दिवस साल 1958 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अर्थात IMO सम्मेलन के अनुकूलन की तिथि चिह्नित करता है। पहली बार इस दिवस को साल 1978 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 80% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। बात की है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अर्थात IMO की, तो IMO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। यह शिपिंग को नियमित करने का काम करती है। इसकी स्थापना 1948 में अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 174 है। भारत 1959 में इसका सदस्य बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बोगनविले के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। हाल ही में इस्माइल तोरोमा बोगनविले के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको बता दें बोगनविले अभी हाल ही में नया देश बना है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। बोगनविले की लोकेशन मैप में आप देख पा रहे हैं कहाँ पे है। ये रहा पपुआ न्यू गिनी और पपुआ न्यू गिनी के पास में ही स्थित है बोगनविले। बात किया यहाँ की कैपिटल की, तो बोगनविले की कैपिटल बूका, मुद्रा पपुआ न्यू गिनी कीना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिकुन ला टनल किन दो क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। सिकुन ला सुरंग यह सिंगो ला दर्रा के तहत 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी, जो विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सुरंग है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच जौस्कर घाटी में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस सुरंग के निर्माण के बाद मनाली कारगिल राजमार्ग पूरे साल चालू रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। बात की जाए राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थात NSS की, तो NSS का संचालन युवा कार्यक्रम और राष्ट्रीय खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1969 को की गई थी। NSS का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना है। NSS का आदर्श वाक्य नॉट मी बट यू है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद महासागर में पासेक्स नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच चल रहा है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। पासिंग एक्सरसाइज पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई के बीच आयोजित की जा रही है। इस अभ्यास के दौरान एडवांस सतह व वायु विरोधी अभियान शामिल रहेंगे। साथ में नौसैनिक रणनीति, नाविक एक्सरसाइज और क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशंस शामिल होंगे। बात की जाए हिंद महासागर में भारत की हालिया पासिंग एक्सरसाइज की, तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा चुका है। भारत व US के बीच में भी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। भारत व फ्रांस के बीच में भी एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा चुका है। बात की जाए नौसेना की, तो भारतीय नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुणा है। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पारित प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी में निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय या विभाग से सदस्य नहीं होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 लोकसभा द्वारा प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 को बदलने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक में मौजूद पोर्ट ट्रस्टों को बदलने के लिए प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड के गठन का प्रावधान है। बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी में रेल मंत्रालय,
रक्षा मंत्रालय और सीमा शुल्क विभाग से एक सदस्य होगा। यह विधेयक भारत के प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है, कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाता है और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास में उनकी मदद करता है। भारत में प्रमुख बंदरगाहों की बात की जाए तो भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनकी लोकेशन आप मैप में देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ पे है। इन 13 बंदरगाह में से 12 बंदरगाह सरकारी हैं, जबकि चेन्नई का एन्नोर पोर्ट कारपोरेट है। भारत के अन्य 12 प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार हैं, जिनके नाम आप इमेज में देख सकते हैं। कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, जवाहरलाल पोर्ट, जिन्हें पूर्व में न्याहावा सेवा पोर्ट के नाम से जाना जाता था, मुंबई पोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट, मोरमुगाओ पोर्ट और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। भारत सरकार इनमें सुधार और उन्नयन हेतु सागरमाला परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। बढ़ते हैं आज के अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस हैकाथॉन की शुरुआत कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के अलावा महिलाओं के अनुकूल कृषि उपकरणों के निर्माण पर विशेष जोर देने के लिए की गई थी। ICAR द्वारा यह पहल राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना अर्थात NAHEP के तहत की गई है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना अर्थात NAHEP को 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ये रहा आज आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।